हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार के बारे में। यह यूनिवर्सिटी एक लौता बिहार का ओपन यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 14 मार्च 1987 में बिहार सरकार के द्वारा की गई थी। इस यूनिवर्सिटी का जो मेन ब्रांच है वो आपका बड़गांव नालंदा में है और इसके स्टडी सेंटर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप लगभग सभी प्रकार के यूजी और पीजी कोर्सेज यहाँ पे आप घर बैठे कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनकी फीस कितनी है, ये तो हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एडमिशन डेट्स के, कि कब से यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो गया है, कौन कौन से कोर्सेज के एडमिशन यहाँ पे हो रहे हैं और क्या यहाँ पे लास्ट डेट आपका होने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एडमिशन प्रोसेस का जो डेट है वो यहाँ पे 10/7/2026 दिया है। मतलब कि यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। कब तक है? तो यहाँ 10/8/2026 मतलब कि 10 अगस्त तक यहाँ पे आप ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके भी यहाँ पे डिटेल्स इस पीडीएफ में दिया हुआ है। उसके साथ उसके फीस भी दिए गए हैं कि यहाँ पे कितने फीस लगने वाले हैं। तो इस आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से और यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी दिए गए हैं कैसे आपको यहाँ पे भरना है और यहाँ पे क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई हुई है। तो आप इस पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे और पूरे डिटेल्स को यहाँ पे सावधानी पूर्वक पढ़ लेंगे। एक चीज और यहाँ पे दिया गया है कि सभी पाठ्यक्रमों के नामांकन शुल्क में महिलाओं के लिए 25% छूट की व्यवस्था है। मतलब कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे 25% आपका फीस जो है वो ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एडमिशन के कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के साइज भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जितने भी रहेंगे वो यहाँ पे 1 MB से कम रहने चाहिए, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर 500 KB से कम रहने चाहिए एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट भी 1 MB से कम रहना चाहिए। ठीक है, और भी यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ पे पढ़ लेंगे। डाउनलोड कैसे करना है? तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस का सेक्शन है, आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और भी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो एडमिशन होने वाला है उसके बारे में, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो 25% जो महिलाओं के लिए ऑफ था वो यहाँ पे कैलकुलेटेड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं उनके यहाँ पे पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। जैसे 4 साल का है, इसके लिए एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट है। ठीक है, मेल फीस पर सेमेस्टर यहाँ पे 2250 रुपये है और वहीं पे फीमेल्स के लिए 1690 रुपये है। तो इस पीडीएफ को भी आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सब रहा आपको एडमिशन के बारे में जो जानकारी थी वो सब मैंने यहाँ पे पूरा कवर कर लिया है। तो आप इन नोटिस को डाउनलोड करेंगे और एडमिशन के जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है उसको आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर लेंगे। एडमिशन डेट्स की बात तो हो गई, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से डिग्रीज हैं, उनके क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कितने ईयर के कोर्सेज होते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मास्टर डिग्री इन आर्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और यहाँ पे ये जो कोर्स है वो आपका यहाँ पे 2 साल का होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड नंबर पे देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए। साइंस सब्जेक्ट पे 2 साल का यहाँ पे कोर्स होता है। उसी तरीके से है यहाँ पे MLIS, इसके लिए BLIS चाहिए। फिर है MJMC, ये भी 2 साल का कोर्स होता है, इसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, 5th नंबर पे है आपका यहाँ पे MCA। ठीक है, 6th पे है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। ठीक है, फिर 7th पे है आपका PG डिप्लोमा कोर्सेज, BEd कोर्सेज। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो 9वें नंबर पे है आपका BLIS, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री कोर्सेज BCom। फिर है BCA इंटरमीडिएट एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। यहाँ पे सारे कोर्सेज दिए गए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया गया हुआ है और कितने साल के कोर्स है वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे आपके कोर्स नेम है। ठीक है, फिर यहाँ पे पर ईयर फीस है और यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे 25% डिस्काउंट फॉर वुमेन कैंडिडेट इन कोर्सेज फीस है। ठीक है, तो जैसे आपका 1 साल का अगर 7200 है तो इसमें आपका जो है 25% जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लेते हैं आर्ट्स स्ट्रीम है, ठीक है। आर्ट्स स्ट्रीम में आपके यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनके यहाँ पे फीस दिए गए हुए हैं। ध्यान रखेंगे पर ईयर कोर्सेज हैं, टोटल फीस नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये सारे पीजी कोर्सेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे सस्पेंडेड हैं, तो इनको आप यहाँ पे जरूर से देख लेंगे कि अगर आपको एमए भोजपुरी करना है तो यहाँ पे ये सस्पेंडेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं साइंस स्ट्रीम की। साइंस स्ट्रीम में भी यहाँ पे बहुत सारे पीजी कोर्सेज हैं, ठीक है। उनके भी यहाँ पे फीस दिए गए हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका पर्टिकुलर कोर्स जो भी आप करना चाहते हैं उनके फीस के बारे में। उसी तरीके से यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम है, मीडिया स्ट्रीम है, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम है, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस स्ट्रीम, उनके फीस दिए गए हुए हैं, और कोर्स जो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे कोर्स करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पे यूजी कोर्सेज आ जाते हैं आपके, ये है आपके साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके बैचलर डिग्री इन बीसीए, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस हो गया, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज भी है यहाँ पे, जैसे सर्टिफिकेट इन बायो फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन, ठीक है। सर्टिफिकेशन इन फ्लोरिकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इतने यहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो आपके नालंदा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। इनको जो है आप डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग से यहाँ पे इन कोर्सेज को कर सकते हैं। उनके फीसेस भी यहाँ पे बहुत कम है, तो आप जरूर यहाँ पे एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे स्टडी सेंटर्स कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अपने जो भी आपके जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म अगर सबमिट करना है, आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कुछ डिटेल्स चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे स्टडी सेंटर चूज करते हैं। और एग्जाम देने के लिए आपको एक एग्जाम सेंटर भी चूज करना रहता है। वो यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट सर्विसेज में आना है, फिर लिस्ट ऑफ स्टडी सेंटर्स का यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा लिस्ट बना हुआ है और उनके कोड भी दिए गए हैं। जैसे कि अररिया कॉलेज अररिया, ठीक है, ये अररिया डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, ये आपका दिया गया है। उसी तरीके से औरंगाबाद का है, बंका का है, तो इसी तरीके से पूरा यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है। बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप स्टडी सेंटर या फिर एग्जाम सेंटर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। टोटल 269 यहाँ पे जो स्टडी सेंटर है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप जो भी आपके नियरेस्ट जो भी कॉलेज रहेंगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के लिए, और जो भी मटेरियल्स आपको सबमिट करने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। जरूरी नहीं है कि आप स्टडी सेंटर और एग्जाम सेंटर सेम चूज करें, अलग अलग भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे सेम चूज करना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं, मैं वहां पे जरूर आपकी क्यूरीज का आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।